की जय हो जय हो। श्री ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथाधिराज आचार्य गुरु भगवान श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी भगवान द्वारा विशिष्ट श्री गुरु महाराज ने श्री ज्ञान समुच्चय सार जी में अपने श्रद्धान को अत्यंत पवित्र किया, निर्मल किया, शुद्ध किया। तो ज्ञान की सुचिता, ज्ञान की पवित्रता और ज्ञान की निर्मलता जो श्री गुरु महाराज ने उपदेश शुद्ध शारजी ग्रंथ आदिराज में की है, उस अनुसार हम लोग उस गाथाओं को समझें और अनुमोदना सबसे ज्यादा करें, क्योंकि अनुमोदना करने से ही हमें पात्रता है। बहुत अनुमोदना करें, हृदय से अनुमोदना करें, क्योंकि अनुमोदना के बल पर ही पात्रता तैयार होगी। जो हमने अनुमोदना नहीं की है, उस अनुमोदना की वजह से ही हमारी आज पात्रता नहीं। गुरु महाराज ने सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति को तोड़ा है, और सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति से जो कारण बन रहे हैं राग को पुष्ट होने में, राग की वृद्धि होने में, राग को संचालन अगर कोई दे रहा है तो वो सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति ही दे रहा है। इसलिए ऐसे सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति को अपने स्वभाव की श्रद्धा और निष्ठा के बल पे को चलना है। अब आज आगे की गाथा देखेंगे। चलो बढ़ाओ, गाथा दिखाओ। बता चुके हैं इसके बारे में, काफी बता चुके हैं कि सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति जो पड़ी है वही राग को संचालित कर रही है। उसी प्रकृति की वजह से राग जो है वो बहुत तीव्र हो रहा है, बंध को प्राप्त हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तीव्र है कि बंध को प्राप्त है? चलो बताओ। सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति, रुक जाना बेटा, भी है अभी मत दिखाना। सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति की वजह से हमारे जीवन में राग की तीव्रता है, या राग रूपी कर्म प्रकृति से हमारी आत्मा बंध रही है? जय जवाब जी, थोड़ा ध्यान से बताएंगे आपने। सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति की वजह से हमारे जीवन में राग की तीव्रता है, अशुभ या शुभ दोनों में से कोई भी, या फिर हमारी आत्मा उस सम्यक प्रकृति के कारण से कर्मकृत अवस्थाओं से बंध रही है। तीव्रता नहीं है, तीव्रता नहीं है। तीव्रता नहीं है, बंद अब रही है वही ना। तो पूछ रहा है, तीव्रता है या बंध रही है? बंध रही है या तीव्रता, दोनों? तो एक साइड बैठो पहले, दो चेहरा नहीं दिख बंधेगी भी है अगर रहा कोई है। काम एक साथ होंगे ना। वही तो हम पूछ रहे हैं, तीव्रता है या बंध को प्राप्त हो रही है? अनंत बंध में प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि मिथ्या चला गया। लेकिन मिथ्या प्रकृति है तो बंध रही है और तीव्र है? तीव्र नहीं बंद। नहीं, उसकी गति तीव्र है कि मंद है? राग की उदय तीव्र है कि मंद है? शुभ या अशुभ कोई सा भी ले लो। तो उदयपन कैसे बता रहे हैं बंद होती है? वही तो पूछ रहे हैं। देखो जो मिथ्या प्रकृति चल रही है उसका तीव्र है कि सम्यक मंद है। मिथ्यात्व की प्रकृति के होने से राग की गति, राग का उदय मंद है कि तीव्र है? या फिर सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति से केवल राग की सतता मानता होने पर वह बंध को प्राप्त हो रही है आत्मा, या फिर वो राग ही तीव्र है? राग हम्म? मिथ्या चला होगा ना तो राग ही उससे तो वो तीव्र गति से आ रहा है कि फिर वो केवल बंद हो रहे है बस? उससे समझ नहीं आ रहा, ये बंद हो रहा है अब तीव्र चलो, गति से कोई चल समझा रहा हमारे प्रश्न को? चलो प्रश्न का प्रश्न दोहरा दो, आप उत्तर मत दो, जल्दी करो कोई भी। चलो मोनू तुम बताओ। जो सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति से राग की तीव्रता है या मंदता है, ये आपने पूछे, या बंध रही है? हम्म। तो वो बंध को प्राप्त हो रही है गुरुदेव सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति के कारण। मंदता और तीव्रता तो कसाय की मंदता और कसाय की तीव्रता की वजह से हो रही है, राग की तीव्रता या मंदता। वो अलग व्यवस्था है। हाँ, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति से सिर्फ बंद बंद हो रहा है।
सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति से आत्मा उन राग रूप प्रवृत्तियों से बंध रही है। अब राग की मंदता और तीव्रता, ये शुभ अशुभ कसाय के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अशुभ कसाय है तो उसको तीव्र कसाय कहते हैं, वो अशुभ कसाय है तो वो भी राग है, और शुभ 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 राग है तो वो भी कसाई है। चारित्र मोह अशुभ कसाय हो तो है और शुभ कसाय हो तो है। अशुभ परिणाम हो तो चारित्र मोह है, और शुभ परिणाम हो तो चारित्र मोह है। कोई व्रत नियम संयम तप आदि करता है तो वह उस यह भी उसका चारित्र मोह है। और कोई अगर पाप विषय कसाय कर रहा है तो ये भी उसका चारित्र मोह है। दोनों चारित्र मोह के खाते में। चारित्र मोह क्यों कहा आपने इसको? क्योंकि इसलिए कहा क्योंकि शुभ राग आत्मा का चारित्र नहीं है, शुभ परिणाम आत्मा का चारित्र नहीं है, शुभ परिणाम शुभ क्रिया आज तुम आत्मा का चारित्र नहीं है। इसलिए इसलिए वो चारित्र मोह है। यानी चारित्र मोह बोले तो यानी इस प्रकार के मिथ्या चारित्र को जीव अनादि काल से अनंत बार ग्रहण कर रहा है। इस वजह से ऐसे मिथ्या चरित्र से इस जीव को आज मोह है, इसलिए उस मिथ्या चारित्र में ये जीव परिणमित हो रहा है। कितनी बड़ी बात हो गई, फिर से समझ लीजिए एक बार। ये शुभरूप, जैसे देखो अब इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ति ताको जानो मिथ्या चरित्र है ना, तो भाई विषयों में प्रवृत्ति करे या व्रत नियम संयम में प्रवृत्ति करे, दोनों ही प्रवृत्ति चारित्र मोह के उदय से है। इसमें चारित्र मोह बोले तो यानी जो अनादिकाल से जो जीव मिथ्या आचरण कर रहा है, शुभ और अशुभ, मिथ्या चारित्र ग्रहण कर रहा है अनादि अनंत काल से जीव, शुभ और अशुभ, वो दोनों प्रकार का जो मिथ्या चरित्र शुभ अशुभ रूप में है, उस चारित्र से जीव को मोह है, मोह मोह है उस चारित्र से। उस चारित्र से मोह होना अर्थात यही चारित्र मोह कहलाता है। चूंकि यह आत्मा का चारित्र नहीं है, मतलब इसका ये अर्थ हो जाता है कि अशुभ रूप प्रवृत्ति होती है तो वो चारित्र मोह है। मतलब अशुभ रूप प्रवृत्ति से जो मोह है, जैसे 7 व्यसन से मोह है, 5 पापों से मोह है, 4 कसाय से मोह है, ये अनर्गल प्रवृत्तियों से मोह है, तो ये तो चारित्र मोह हमने सुना है। मगर अगर कोई जीव व्रत आदि नियम आदि तप आदि संयम आदि जो कुछ भी कर रहा है, यह भी उसके जीवन में अनंत बार दोहराई हुई प्रवृत्ति है। इस दोहराई हुई चारित्र रूप प्रवृत्ति जो मिथ्या चारित्र है, आत्मा का चारित्र नहीं है, उस चारित्र से इसको मोह से ये चारित्र मोह। नहीं आई समझ? समझ में नहीं आई? मोनू समझ में आई कि नहीं आई? और नहीं आ रही। नहीं आ रही? गुरुदेव, वीडियो अटक रहा है आपका। वीडियो वीडियो अटक अटक रहा रहा है है? आपका। नेट पर गड़बड़ है यार भाई, इधर हाँ। दिक्कत। चलो मैं एक बार और बोल रहा हूँ। अशुभ रूप 7 व्यसन रूप प्रवृत्ति करता है कोई व्यक्ति तो वो तो चारित्र मोह है। हम्म। जी। और चारित्र मोह भी सम्यक दृष्टि के लिए कहा जाता है, मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं। जिसका दर्शन मोह चला गया उसी के लिए कहेंगे चारित्र मोह। और कोई व्रत आदि नियम आदि तप आदि करता है तो ये चारित्र मोह नहीं है, और ये भी चारित्र मोह है। और अगर ये चारित्र मोह है तो सिद्ध करो कैसे, बताइए। इससे मोह है क्योंकि। नहीं, चारित्र मोह है, वीतरागता नहीं है, स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है, यथाख्यात चारित्र नहीं है। यथाख्यात चारित्र भगवान को होता है, सम्यक चारित्र नहीं है। जे ले लो आप, सम्यक चारित्र नहीं। ये चारित्र मोह कैसे है, सिद्ध करो। व्रत आदि तप आदि नियम आदि रूप प्रवृत्ति करे कोई तो वो चारित्र मोह कैसे? चारित्र मोह बोले तो भी समझा चुका हूं। अच्छा भैया तुम्हें समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही? चारित्र मोह मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर तुम दुकान पे खड़े बीड़ी पी रहे हो तो चारित्र मोह है, और कोई मंदिर में बैठा माला सरका रहा तो चारित्र मोह है। अनम्यूट करो पहले। वो भी चालित मुठ में आएगा क्या? मंदिर क्यों? में बैठे हैं तो अपन जाप पाठ कर रहा है तो भी चालित मुठ में आएगा, और दुकान पे बैठ के अपन दुकानदारी कर रहा है तो भी चालित मुठ में आएगा। कैसे आएगा तो वही सिद्ध करो ना। क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप नहीं है ना चालित, हम्म। इसलिए।
आत्मा का स्वरूप ना होने के कारण ये चारित्र में ही जाएंगे सब। चारित्र मोह में जाएंगे। चारित्र मोह में ही जाएंगे। और वास्तविक चारित्र क्या होगा? जो जो अपने स्वभाव में लीन है या कछु है तो वो चारित्र रूप में आ जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है जब भैया, बहुत बढ़िया जवाब दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्योंकि इसमें एक चीज और लगा देते आप, शुभ राग रूप प्रवृत्ति और अशुभ राग रूप प्रवृत्ति, ये जीव की हाँ, अनादिकालीन प्रवृत्ति है। और इन अनादिकालीन प्रवृत्तियों में जो जीव प्रवर्तित कर रहा है तो वो मोह सहित कर रहा है। मोहित कर कर, ठीक है। और और ये प्रवृत्ति आत्मा की प्रवृत्ति नहीं है। समस्या ये है, ये प्रवृत्ति आत्मा की प्रवृत्ति नहीं है, आत्मा का चरित्र नहीं है। अब जैसे मान लो तुम रंगीन वस्त्र पहनो तो वो तुम्हारे आत्मा के वस्त्र नहीं, और श्वेत वस्त्र पहनो तो वो तुम्हारे आत्मा के वस्त्र नहीं। नहीं समझ में आया? जैसे रंगीन वस्त्र मान लो घर गृहस्थी वाले रंगीन वस्त्र पहनते हैं तो वो भी आत्मा के वस्त्र नहीं, और जो और ब्रह्मचारी या सफेद साधक वस्त्र साधु हो गए हैं वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं तो वो भी वो भी आत्मा का नहीं है। वस्त्र नहीं। वो भी नहीं है। आत्मा का वस्त्र ना सफेद कलर का है ना रंगीन कलर का है, फिर आत्मा का वस्त्र क्या है? आत्मा का वस्त्र रत्नात्रय। पंडित पूजा जी में पढ़े ना अपन, वस्त्र भूषण क्या है कहा था? वस्त्रम च धर्म सद्भाव। तो आत्म स्वरूप का जो धर्म है, आत्म स्वभाव रूप जो धर्म है वही आत्मा का वस्त्र है। ये दोनों वस्त्र आत्मा के नहीं है। तो ये दोनों चारित्र मोह है, चारित्र मोह। मगर उल्टी गंगा ये बहती है। और एक बात और सुन लो, ये दोनों चारित्र मोह है मगर ये चारित्र मोह सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से कहे जाएंगे। जिसको दर्शन मोह चला गया हो, आत्म स्वरूप का श्रद्धान हो गया हो, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर गया हो, उसके लिए ये बात लागू होगी कि भैया इनका चारित्र मोह। ठीक है। और जिसका दर्शन मोह नहीं गया, आत्म स्वरूप की अनुभूति नहीं हुई, उसके लिए तो अभी ये चारित्र मोह नहीं है, पूरा मोह ही मोह है। दर्शन मोह सहित पूरा, यानी पूरा मूर्छित है, बेहोश है, विक्षिप्त है। लागू नहीं है राज दर्शन विचार। हाँ, अभी वो उसकी मैटर ही नहीं है उसका। जिसका दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन गया, उसके लिए कह सकती है। ठीक है। जैसे जिस लड़की की शादी होगी ना, उस लड़की के लिए कहा जा सकता है कि ये घर माए का है। और जब शादी नहीं हुई तो कहाँ को माए का, है ना? अब एक दूसरे प्रश्न को उत्तर दो। जैसे मान लो, जैसे अजय भैया आत्मानुभूति प्राप्त कर गए, ठीक है, स्वभाव को श्रद्धान है इनके जीव पे, बोलो हाओ। मगर इनको श्रद्धान है, हमारे इनकी श्रद्धान में अभी क्षायिक सम्यक्त जैसी निर्मलता नहीं है। श्रद्धान अकेले है, यानी पहली मिथ्यात्व की प्रकृति इनकी चली गई, अभी दो बाकी है। ठीक है। अब इनको श्रद्धान है। अब इनने मान लो इनको व्रत आदि करने का बहुत भाव रहता है, व्रत करने का, नियम करने का, तप करने का इनको भाव रहता है, और ये व्रत नियम तप करते हैं। क्या कोई ये कह सकेगा कि यद्यपि आत्मा की अनुभूति पा चुके हैं, तत्व का श्रद्धान है, गुरु स्वभाव को जानते हैं दो में, ठीक है, अब कोई कह सकेगा इनको कि ये इनका चारित्र मोह है? नहीं कह पाएगा भैया जी। क्यों नहीं कह पाएगा? अब दो प्रकृतियां अब और बैठी है ना, अब अपनी तीन है, माया माया गई है अकेली अब। तो मैं, इसलिए मतलब हम व्रत कर रहे हैं तो हमारा चारित्र मुंह है। चारित्र मोह तो अब जो नहीं कह पा रहा भैया जी। देखो अब स्वरूप बता दे, और अब कह रहे हैं, हम कह नहीं पा रहे। मान लो अजय भैया, मैं अपनी बात कर हाँ, रहा हूँ, मुझे शुद्धात्मा अनुभूति है, तत्व का श्रद्धान भी है, और मैं हाँ, आज व्रत कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, हाँ, और तुम्हें भी शुद्धात्मा अनुभूति है, हम्म, तुम भी शुद्ध तत्व का श्रद्धान रखे हो, किंतु तुम दुकान में बैठे हो। हाँ, जितनी साधना मेरी उतनी साधना तुम्हारी, ये हाँ, शुद्धात्मा अनुभूति तुम्हें भी मुझे भी, तत्व का श्रद्धान तुम्हें भी मुझे भी, किंतु सात प्रकृति के विच्छेद होने पर और जो पंचम गुण स्थान की निर्मलता होती ना, वो तुम्हारी ना मेरी। तो तुम दुकान में बैठे हो और आज मैं 14 से उपवास में रह रहा हूँ, तो आपका तो चारित्र मोह है, इसलिए आप दुकान में बैठे हो, चारित्र मोह से भ्रष्ट हुआ। हम्म। मैं हूं कि नहीं? ये मेरा जो व्रत आदि नियम आदि हो रहा है, मेरा है कि नहीं चारित्र मोह? आपका चारित्र मोह नहीं होगा भैया जी। नहीं होगा।
नहीं होगा, हमेरा होगा, क्योंकि मैं चारित्र मोह यहाँ भी फंसा है ना, इसलिए वो है। जितनी साधना तुम्हारी उतनी मेरी है, जितनी वीतरागता तुम्हें प्रकट हुई उतनी मुझे प्रकट हुई है, जितना श्रद्धान तुम्हें उतने श्रद्धान मुझे, जितनी तत्व की मानता तुम्हें उतनी तत्व की मानता मुझे। बस उतना ही, उससे ना तुम्हारी कम है ना मेरी 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 कम है, ना तुम्हारी ज्यादा है ना मेरी ज्यादा है। हम्म। फिर तुम्हारा दुकान का परिणमन चल रहा है तो तुम्हारा चारित्र मोह है कि नहीं है, और मेरा नहीं चल रहा है, मैं तो जाप कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, तो मेरा चारित्र मोह है कि नहीं। राजू राजेश चौरई बताइए। चौरे बाबा। भैया जय जिनेन्द्र की, आपका भी चारित्र मोह है? बोलो बोलो बोलो। आपका चारित्र मोह है? हमारा भी चारित्र मोह है, क्योंकि अभी वो करवट हुआ है। दृढ़ श्रद्धा विश्वास, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, बोलना नहीं जानता मेरे से, वो वाली बात है। गजब उत्तर दोनों का दी। चारित्र मोह है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ये गुड्डी जी जो है ना, गजब को जवाब दिए थे। कह रही दोनों को चारित्र मोह। मगर एक अच्छो है एक बुरो है। जिनको एक अच्छा लग रहा है, रुचिकर लग रहा है, और एक ऐसी उपेक्षा हो रही है, तो उनको ये समझना कि उन्हें पुण्य की पकड़ है। मतलब भैया धर्मेंद्र भैया अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें पुण्य की रुचि है, शुभ क्रिया कर्म की रुचि है, पुण्य की अपेक्षा है, सात्विकता की प्रकृति पकड़ है। और एक को अजय भैया बुरे लग रहे हैं, जबकि दोनों के पास वीतरागता एक जैसी। नहीं, आपके आपकी तो तीनों में त्याग चली गई ना भैया जी। नहीं गई ना भैया जी, एक ही गई है। कह तो रहे थे जितनी आपकी श्रद्धा उतनी ही मेरी श्रद्धा। हाँ, तो फिर आपको भी वो या मिथ्यात्व में आएगा। मगर आप दोनों में मिथ्यात्व से आ कौन गया। के अच्छे समझोगे? दोनों बराबर हैं भैया जी। समझा। पक्का? पक्का दोनों बराबर हैं। नहीं यार भैया, दोनों बराबर नहीं है यार भैया। क्यों क्यों, आपको भी एक ही मिथ्यात गई है, हमारी भी एक ही मिथ्यात गई है, नहीं, मगर इसलिए तुम्हें दोनों दोनों बराबर बराबर नहीं हैं। है, तुम्हें नहीं है दोनों बराबर। नहीं नहीं। क्योंकि दोनों बराबर उस जीव को होगा जिसकी दृष्टि में सम्यकपना होगा, जिसकी बुद्धि गहन सम्यक हो जाएगी। हर किसी को नहीं होता ये समय। जिसकी बुद्धि गहन सम्यकपना रूप धारण कर लेती, जिसकी बुद्धि में गहरा सम्यकपना आ जाता है, उस जीव को उसकी सम्यक बुद्धि के आधार पर दोनों बराबर प्रतीत होते हैं। फिर भेद नहीं रहता है। हाँ। हाँ, अंदर में भेद नहीं रहता है। उतनी ही सद्भावना उस जीव से है जो दुकान में बैठा है, और उतनी ही सद्भावना उस जीव से है वो जो मंदिर में है। मंदिर में बैठा है। अब बताओ, खोज करके बताओ, है ऐसो एक जैसो का? नहीं है, नहीं है। जिसको हो जाए, ये समझ लेना उसकी गहन सम्यक बुद्धि है, गहन सम्यक की गहराई उसके अंदर है, जो तत्व का गहन अचूक रूप से निर्णय करता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जीव को सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति के सद्भाव में सम्यक सुबुद्धि जो जितनी गहरे तलहटी से आना चाहिए वो नहीं आती। उतनी नहीं आ रही, ठीक है। नहीं आती, नहीं आती वो सम्यक सुबुद्धि उतनी गहराई से होती ही नहीं है। चलो, दोनों का चारित्र मोह है, आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को पक्का करो, ये दोनों चारित्र मोह हैं, तो अब इसमें से निकले कैसे? पहले ये पक्का कर लो कि ये चारित्र मोह है। हमारे जीवन में जितनी अष्टमी चौदस हम करते हैं, एक आसन करते हैं, अपरियुषण पर में भी एक आसन करते हैं, चौदस को उपास करते हैं, जितना भी है ब्रह्मचर्य व्रत पालते हैं, जो भी है, ये सब चारित्र मोह में आए। फिर कोई कहता भाई ये सम्यक दर्शन अगर हो गया है तो चारित्र मोह कैसे कहोगे आप इसको? सम्यक दर्शन हो गया है, मगर सम्यक दर्शन की शुद्धि नहीं हुई है, श्रद्धान की शुद्धि नहीं हुई है, दर्शन की शुद्धि नहीं हुई है। इस अपेक्षा से जब दर्शन और श्रद्धान दोनों शुद्ध हो जाएंगे, तब फिर कहेंगे नहीं है। चलो आगे बढ़ो, विकल्पों मत पढ़ो ज्यादा। चलो, तो ये मान्यता, ये पकड़, जो भी होती है, ये सब सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति से होती है। चाहे कोई क्रिया की पकड़ करे, कोई अशुभ प्रवृत्ति की पकड़ करे, कोई अपनत्व की पकड़ करे, अपनत्व कर्तत्व। ये देखो, मैं बताऊंगा आपके अंदर अपनत्व कितना है, कर्तत्व कितना है, ये मैटर बात का है। आपको उस अपनत्व और कर्तत्व के प्रति सत्यता कितनी है, ये मैटर अभी प्रेजेंट का है। भैया सत्यता मिथ्यात्व में जाएगी। बिल्कुल बेटा, मिथ्यात्व में जाएगी। देखो बेटा, और तो तुम्हें अपनत्व की क्षुधा होती है, वो तुम्हारे लिए इस भूमिका में स्वाभाविक होगी, मगर वह अपनत्व की ही आस्था है तुम्हें।
उस अपनत्व रूपी नाम कर्म प्रकृति की आस्था है तुम्हें, और वो आस्था से वो अपनत्व जो है पकड़ में है, पकड़ में। तो उससे क्या होता है, उस प्रकृति की पकड़ होने से, जबकि वो राग की पर्याय है, और अपनत्व की पर्याय राग की पर्याय, और वो भी अशुभ पर्याय, शुभ भी नहीं। विचित्र बात, अपनत्व की जो भाव दशा है वो अशुभ पर्याय है, कर्तत्व की जो भाव दशा है वो भी अशुभ पर्याय है। जे अशुभ पर्याय चारित मोह में जाएगी। चारित्र मोह में जाएगी, उसकी पकड़ जो है वो दर्शन मोह में जाएगी। अब देखो सिद्ध करते हैं, जैसे और एक और सुनो, अपनत और कर्तत। अगर कोई जीव व्रत आदि नियम आदि करता है, तब करता है, अपनत कर्तत उसके पास है ही, तो उसके व्रत आदि नियम आदि तप आदि जो अपनत कर्तत रूप प्रवर्त सहित है, तो उसके व्रत आदि से शुभ कर्म का बंध हो रहा है या अशुभ कर्म का बंध हो रहा है? शुभ कर्म को। जब अपनत कर्तत तो अशुभ है, तो शुभ कैसे हो सकता शुभ राग में जो उसका अपना कर्तव्य है तो वो अशुभ ही बन रहे। है? अपनत, क्योंकि जितने परसेंट में कर्तापने रूप से प्रवृत्ति कर रहा है ना, जैसे मान लो, जैसे अज्ञानी जीव, जीव रक्षा करने का भाव करता है, जीव रक्षा करने का उसके अंदर भाव यानी कर्तापना है कि मैं जीवों को बचाता हूँ, और वो जीव को बचाता है, पानी छनाता है, रात्रि भोजन छोड़ता है, जीव न मरे, जीव हिंसा नहीं करना है। वो देखो जीव कितने पैदा हो जाएंगे, वो गीला बोरा डला है उसमें अनंत जीव हो जाएंगे, उसको सूखने रख दो, वो जी गीला छन्ना डला है उसको सूखने रख दो, जीव हो जाएंगे। ऐसी कर्ता बुद्धि करता है अपने अंदर। कर्ता बुद्धि क्यों करता है ही उसको, कर्तत्वना क्यों है उसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति का अभाव ही नहीं है, तो कर्तापना तो उसके अंदर स्वाभाविक है। अब देखना, सुनना ध्यान से। अब कर्तापना उसके अंदर स्वाभाविक है। अब आपको ये सिद्ध करना है, कर्तापने रूप जो मानता है और कर्तापने रूप जो भाव है, वो अशुभ है कि शुभ है? अशुभ है। अशुभ है ना। अब एक बात और सुनो, अब इनको अशुभ और शुभ का विकल्प छोड़ो, सीधा बोलो अशुद्ध है, अशुद्ध है। अशुभ और शुभ का भेद मत करो, अशुद्ध बोलो, अशुद्ध। अशुद्ध भाव मतलब आत्म स्वरूप का भाव नहीं है, स्व समय शुद्धात्मा का निर्मल स्वभाव स्वभाव रूप भाव नहीं है, अशुद्ध भाव है। अब प्रश्न आता है ये शुभ है कि अशुभ है, तो ये ईमानदारी से इसमें शुभ भी है और अशुभ भी, मिक्स है ये दोनों तरह से। और ये कर्तापना सहित व्रत आदि रूप प्रवृत्ति करता है या कर्तत्व सहित पाप विषय कसाय रूप प्रवृत्ति करता है, तो दोनों ही परिस्थिति में इसके सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति होने की वजह से ये घोर संसार के संसार बंधन में गिर रहा है। मैं अभी यहाँ पर ऐसे जीव की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे जीव की चर्चा कर रहे हैं जिसको एक मिथ्यात्व की प्रकृति चली गई है। हम वो वाले जीव की चर्चा नहीं कर रहे हैं जिसको आत्मानुभूति भी नहीं है और तत्व का श्रद्धान भी नहीं है। वो उसके पास जो कर्तापना है वो खतरनाक में खतरनाक कर्तापना है, और इसके पास एक मिथ्यात्व की प्रकृति चली गई है, तो यद्यपि कर्तापना तो इसके अंदर पूरी तरह से गया नहीं, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व की प्रकृति नहीं गई है, कर्तापना जड़ से गया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं करने वाला हूं ऐसी मान्यता कोई मिथ्यात्व कहते हैं। मैं कराने वाला हूं, मैं कर सकता हूं, मैंने किया, यह मान्यता। देखो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा राग भाव, और ऐसे राग भाव सहित उसमें कर्तापने की मान्यता मिथ्यात्व है। और इस मिथ्यात, जब यह मिथ्यात स्पष्ट कर रहा है कि सम्यक मिथ्यात है, और ऐसे सम्यक मिथ्यात सहित कोई जीव घर गृहस्थी में परिणमित हो या व्रत नियम संयम में परिणमित हो, एक ही चाहे, एक ही बात है, एक ही दशा है दोनों जीव की। तो फिर करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि वो सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति जिसके वजह से परद्रव्यों के प्रति कर्तत की मानता, अपनत की मानता, अपनत, अपनत एक राग भाव है, और कर्तत्व भी एक भाव है। सुनो भैया, कर्तत्व भी एक भाव है, अपनत्व भी एक भाव मात्र है, मगर उस भाव के साथ में मिथ्यात्व के कारण मानता चली गई इसमें। कैसे समझाएं हम? है नहीं, बोर्ड पे नहीं आ सकती ना जी भाव, क्योंकि राग भाव अभी हो सकता है, होगा अभी, तो हो सकता नहीं, होता ही अभी तो वो भाव के साथ वो प्रकृति जाके मिल रही है।
अब चलो हम तुम्हें उदाहरण से बता रहे हैं। जैसे जैसे तुम्हें स्थाप करवाने के भाव, और उस स्थाप करवाने के भाव में मिला है अहंकार। मैं स्थाप करवाऊंगा, सम्मान होएगा, लोग बाग देखेंगे, मैंने जब कलश लेके वेदी पे चढ़ाऊंगा, शिखर पे चढ़ाऊंगा, सब लोग मुझे देखेंगे, अच्छा लगेगा। तो उस भाव के साथ इस मिथ्यात की प्रकृति का भी इस भाव के साथ अहंकार मिक्स है। मतलब वो भाव कोरा नहीं है, वो जो भाव है ना वो कोरा भाव नहीं है, मिश्रित भाव है, अशुद्ध भाव है। बस वो भाव अकेला होता, वो अहंकार उसके साथ मिला हुआ नहीं होता, तो बात अलग हो जाती है। फिर प्रभावना भी उस क्वालिटी की होती है। वो पकड़ के बाहर है ना। वो जो भाव आपके अंदर है ना, अहंकार मिश्रित भाव है। अहंकार मिश्रित भाव में अहंकार भी है, और अस्थाप के प्रति के भाव भी है, और अस्थाप के प्रति का भाव के साथ अहंकार। ऐसी कर्तृत्व भाव, अपनत्व भाव, आत्मीयता का भाव, ये हर तरह के भाव होते हैं। इन भावों के साथ इसी तरह से वो मिथ्यात्व की प्रकृति ऐसी मिली रहती है जैसे चाय में शक्कर मिली है, चाय में दूध मिला है। अकेले में भाव मात्र नहीं है। और इस वजह से उस प्रकृति की मिलने की वजह से वे भाव भाव भ्रमण के कारण बन जाते हैं, और अनंत काल तक जीव संसार की यात्रा पर निकल जाता है। इस वजह से वो भाव भाव भ्रमण के कारण बन जाते हैं। भगवान जो साथ में भाव भी है, जैसे स्थापित वे कहाँ लेना है? वो जितने परसेंट तुम्हारे भाव हैं अच्छे स्थाप के, तो शुभ हो जाएगा आपको बस। और अहंकार भी मिलो तो अशुभ होएगा। वो तो उदाहरण है समझाने के लिए, हमने तुमने पूछा ना, उदाहरण से बताओ। नहीं, क्वेश्चन दे जा रहा है समझ। हाँ तो एमे 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 से पूछो ना, तुमने तो स्थाप की तरफ से पूछी, एमे से पूछो ना। इनकी तरह जब तो मिथ्या चला हुआ है तो हाँ। समय प्रति मिथ्या चल रहा है, हम्म। तो चल रहा तो अनंत संसारी जाए जाएंगे। क्या किरण व्यंजन बदन का बताई थी कि अबे अनंत काल तक अर्धपुद्गल परावर्तन में अनंत काल हो जाता है, काय बहन जी, और निगोद में। फिर अब का मतलब अर्धपुद्गल छोटो समझ नहीं का, अनंत काल होत का संख्यात काल होत। सही पढ़ी तुमने, गलत तो नहीं पढ़नी। अर्धपुद्गल बर्तन लियो, रे बाप रे बाप, रे दादा रे दादा। फिर भी कहिए अगर तुम्हारे परिवर्तन के काल में आ गए तो बहुत भाग्यशाली सीमा बन गई। काय की सीमा बन गई, जब अनंत काल है तो अंत ही नहीं है काल। बंद तो गई सीमा। परावर्तन अलग, भाव परावर्तन अलग, भाव परावर्तन अलग। तो समझ में आ गया। और अगर सुनो बहन जी, अगर जब सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति चली जात है तो आप फिर 66 सागर की सीमा में जाओगे। जब समझ लो, बांध लो, गांठ जाओ। वेदक सम्यक और उसको बोलते हैं छह अपसमिक सम्यक। हाँ एक ही तो कहलाता भाई, तो कह रहा फिर आप उसमें आ गए, 66 सागर की सीमा में आ गए। अब भले ही भाई एक रह गई और आपकी। हाँ, अगर जब मिथ्यात्व की प्रकृति चली गई आपकी, सम्यक मिथ्यात्व की, तो आप 66 सागर की सीमा में आ गए। फिर अर्धपुद्गल परावर्तन अनंत काल खत्म होगा आपको। और अगर आपको एक ही मिथ्यात्व की प्रकृति गई है और सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति अभी तक गई नहीं है, ना वहां टूट रहा है, ना वहां कुचल रहा है, ना वहां मिटा रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा बाकी तरफ, हट। कितनी बड़ी प्रमाद की दशा है, हट। कैसे आत्म कल्याणी आत्मार्थी जीव का मूल होता है, वो आत्मा के हित के बारे में सोचता है, आत्मा के उन्नति के बारे में सोचता है, आत्मा का हित हो जाए, आत्मा की उन्नति हो जाए, जैसे बने वैसे मेरी आत्मा कल्याण हो जाए, और ये भाव भ्रमण का चक्र टूट जाए, ऐसा सोचता है वो। तो उसके लिए फिर उस आत्मा को चाहिए सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति को कुचलना है उसको। और अगर ये सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति नष्ट हो जाती है तो फिर आपका अर्धपुद्गल परावर्तन खत्म। मतलब फिर आप संसार में रह सकते हैं अधिकतम 66 सागर तक, उससे ज्यादा नहीं। कितो गजब को अंतर पड़ जाए, कहाँ अनंत काल और कहाँ 66 सागर। अगर जब सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति चली जाती है तो फिर हमें कितना उद्यमी होना चाहिए। कितना उद्यमी हूं, किसी को मोबाइल चले,
कितना उद्यमी होना चाहिए इस मिथ्या सम्यक मिथ्यात की प्रकृति, नहीं, सम्यक मिथ्यात की प्रकृति को चलने के लिए कितना उद्यमी होना चाहिए, सोचो आप। अगर हम आत्मार्थी हैं, आत्मा का हित चाहते हैं, आत्मार्थी आत्मा का कल्याण चाहते, संसार परिभ्रमण नहीं चाहते, चतुर्गति की यात्रा नहीं चाहते, नीच नीच कहेंगे तुझे। आत्मन तू नीच है, क्यों नीच है? तू आत्मा का हित चाहती च नहीं, तू अपना कल्याण चाहती च नहीं, मरेगी तो असंग अनंत पदगल परावर्तन के लिए, अर्ध पदगल परावर्तन। और जा अगर सम्यक मिथ्यात की प्रकृति चली जाती चेतन राजा, तो तुम्हारी सीमा बंध गया, तुम 66 सागर बहुत कम हो, तो कहाँ अनंत काल और कहाँ 66 सागर। और अगर जो सम्यक मिथ्यात की प्रकृति के साथ साथ मिथ्यात सम्यक मिथ्यात सम्यक, सॉरी गलत बोल गया, मिथ्यात सम्यक मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात की प्रकृति चली जाती है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन खत्म, केवल 66 सागर की सीमा रह जाएगी संसार की, और उसमें भी अधिकतम बोला है, उसके पहले भी जा सकता है। और मिथ्यात सम्यक मिथ्यात, अब रह गया सम्यक प्रकृति मिथ्यात। सम्यक प्रकृति मिथ्यात अगर चली गई, नष्ट हो गई, तो हे भाव या पर भाव, इस भाव में या पर या पर भाव में, अधिकतम 3 भाव में मोक्ष का, उसी भाव से मोक्ष हो जाए। अरे जय बोलो त्रिकाली देव की। अभी भी चित्त में नहीं बैठ रही, अभी भी आत्मा में नहीं बैठ रही, अभी भी आत्मा में नहीं समा रही है कि जब मिथ्यात कितनी बड़ी बेरन है, जब प्रकृति कितनी बड़ी बेरन है, कितनी बड़ी बेरन है। देखो चक्रवर्ती के राग की कितनी तीव्रता है, अपने को दिख रही है, अंदर में क्या मालूम क्या दशा है कि वो चक्र छोड़ रहे हैं, मर्द या उसी भाव से मोक्ष जा रहे हैं। क्यों भाई? इतने राग की दलदल में परिणमित होते हुए दिख रहे हैं, इतने राग की प्रवृत्ति में परिणमित होते हुए दिख रहे हैं। कितनी दिख रहे हैं वो? भयंकर ज्यादा। 96,000 रानियों के साथ जीवन जी रहे हैं, मगर साहब उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो महाशत्रु महाबैरी, क्योंकि जीव के चित्त में नहीं बैठे, मगर जो जीव आत्मा ने ना पाप के बैरी समझो है, बस पाप से घृणा करो है और पुण्य से प्रीति करी है। जीव ने नीच आत्मा है, इसलिए इसको मिथ्यात जो है ना, महाबैरी के रूप में लगता ही नहीं इसको। जिसको त्रिकाली अति प्रिय हो, त्रिकाली के प्रति अति श्रद्धा हो, त्रिकाली अति रुचिवंत हो, स्वभाव मात्र की अथाह श्रद्धा रखता हो, उसको लगता है ये बैरी। और पुण्य पाप का धरो कच्छु नहीं है। मगर जिस एक बात बताएं, जिस सात्विक असात्विक प्रकृति में उलझे हुए जीव, इनको नहीं लगती ये बैरी। और एक बात और बता, जिन जीवों को पुण्य में तीव्र आसक्ति है, शुभ क्रिया कर्म में तीव्र आसक्ति है, उन जीवों को तो और ज्यादा नहीं लगता, वे तो और भयंकर पुष्ट करते। हालांकि ये मतलब नहीं कि पाप वाले नहीं करते, पाप वालों से भी हो रहा है, पाप प्रवृत्ति वालों से भी हो रहा है, सीधे सीधे मिथ्यात की दलदल में गिरते हैं, मुझे भयंकर अनंत संसार बढ़ाते हैं। इसलिए चेतो राजा चेतो, इस सम्यक मिथ्यात की प्रकृति सदगुरु तारण तरण देव बता रहे हैं, उसको कुचल दो, नहीं तो अनंत काल तक के लिए चले जाओगे संसार में। भले तुम्हारा एक मिथ्या चलोगा तो भी अर्धपुद्गल परावर्तन के लिए चले जाओगे। और कह रही किरण बहन जी, अर्धपुद्गल परावर्तन में अनंत काल व्यतीत हो जाते हैं। अगर तुमने स्वानुभूति पाई है, तत्व की रुचि जगाई है, नित्य में काम नहीं बन रहा तुम्हारा। इतनी तत्व की रुचि जग गई, तत्व को श्रद्धान होगा भैया। गुरु महाराज लिख रहे हैं ना, ध्रुव स्वभाव जान आती। भले ही तुम ध्रुव स्वभाव को जानते हो, ध्रुव स्वभाव को पहचानते हो, भले ही जाना तो पहचाना तो, मगर तुम्हारी जो सम्यक मिथ्यात की प्रकृति धरी तुम्हारे अंदर में, बा कुचलना है, बार मिटना चाहिए। और बा नहीं मिट रही है तो तैयार रहो अर्धपुद्गल परावर्तन के लाने, तैयार रहो अनंत काल तक निगोद में रहने के लिए, अनंत जन्म मरण करने के लिए। और विशेषता देखो, अकेली जो दूसरी प्रकृति और चली जाए, ओहो हो, अकेली जो दूसरी मिथ्यात की प्रकृति और चली जाए, तो हे भव्यों, हे भव्य जीवों, हे भव्य आत्माओं, फिर तुम्हारी केवल संसार की अधिकतम आयु, और उसमें से भी कम हो सकती है, पर अधिकतम 66 सागर। तो 2 भाव 15 भाव 20 भाव इतने भाव के बाद तुम चले जाओ, बस ज्यादा ज्यादा 66 सागर। उसके बाद तुम्हारा निर्माण होना ही होना ही होना ही है। संसार मिटना ही मिटना ही मिटना ही, संसार छूटना ही छूटना ही छूटने। अकेली 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 जो सम्यक मिथ्यात की चली जाए,
और अगर तुमने सम्यक मिथ्यात्व के साथ सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व को भी खत्म कर दिया तो चेतन राजा अधिकतम तुम्हारे 3 भाव रह गए अब बस। राग से मत तोलना, राग से अपने आप को मत देखना कि हमें कितना राग है कितना राग नहीं है। ये वीडियो क्यों बंद किया तुमने? 1000 बार बोले वीडियो खोल के बैठा करो करके, चंदा से बोल रहे हैं। सल्ला दीदी की आईडी कौन सुन रहा है? मंदिर में भैया प्रवचन चल रहा है। नहीं, यहाँ पे खोल रही थी वीडियो ने, सामने भी दिख रही थी। हाँ तो क्या समझ में आया? अगर तीसरी भी चली गई तो तीसरे भाव में या भाव है परभाव या तीसरे भाव। हम आत्मार्थी जीव हैं, हमें आत्मा के बारे में पहले सोचना चाहिए, हमें स्वयं कल्याण के बारे में पहले सोचना चाहिए, हमारी आत्मा की सिद्धि के बारे में पहले सोचना चाहिए। हमें ऐसी कि तैसी में जाए सब कुछ, मन बुद्धि चेतो रहम। त्रिकाली भगवान आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, हमें परम तत्व परमात्मा को मुख्य करना चाहिए। अपने कल्याण दिख ही नहीं रहा तो कुचलो भैया सम्यक मिथ्या, इस सम्यक मिथ्यात को कुचलो, नष्ट करो, खत्म करो। बोलो क्या कह रहे हो? कुचलवे कार्य क्या कर रहे हैं भैया? सम्यक मिथ्या से कुचलवे के कार्य क्या कर रहे हैं हम? परम पारणामिक शुद्ध चेतना की श्रद्धा मजबूत करो, ध्रुव स्वभाव की रुचि मजबूत करो, त्रिकाली भगवान आत्मा को मथो बारंबार सार्ध्यम, अपने ध्रुव स्वभाव को बार बार साधो। उस साधने के बाद फिर तुम्हें तुम्हारे अंतरंग से जो राग की प्रवृत्ति उठती है, उस राग की प्रवृत्ति में तुम्हें समझ में आने लगेगा इसमें सम्यक मिथ्यात्व काम कर रहा है। फिर वो जब तुम्हें पकड़ में आएगा, समझ में आएगा, तो तुम उसको मिटाना, नष्ट करना उस सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति को, तो तुम जीत जाओगे, नहीं तो मरोगे चेतन अनंत काल तक। भालो तुम्हारी बेराग भावना है, चूल्हे में धरा जाए तुम्हारी सबरी भावना, और तुम्हारा जो समाधि मरण को पाठ, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाव, देहांत के समय तुमको न भूल जाऊं। भगवान के हाँ भाई ये एक भाव चाह रहा जो व्यक्ति समाधि मरण हो जाए, हाँ चलो ठीक, तेरे समाधि मरण हो जाए, तू अच्छे से ही मर है, धर्मात्मा भी तेरे पास रहे, तू नियम व्रत करती हुए जाए, मगर मूड़ा वो तो स्वर्ग में जाकर तो फिर तू वैसे ही होने। तू अगर हाँ ऐसी समाधि भाव चलो भी गो तो तू स्वर्ग में जाके का होते का, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति लेके जा रहा हो तू साथ में। जो सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति तूने कुचला ही नहीं है, नष्ट ही नहीं किया है, और तू ऐसे समाधि से चला भी गया तो तू वहां जाके करेगो का? नहीं हो जाए मंद कसाई की समाधि हो जाए, जब मंद कसाई वाली हो जाए ना बहन जी, हाँ मंद कसाई वाली सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति सहित जो भावना उठ रही ना अपने अंदर से उस वाली, तो वो हो जाएगी। मगर वहां जाके क्या करोगे? फिर वो देवांगनाओं में लिप्त हो जाओगे। क्यों हो जाएंगे? जब हमारे इतनी राग की धारा मंद हो गई, हमें अशुभ भाव नहीं है। हे प्रभु, हे परमात्मा, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, मेरे नजीक धर्मात्मा हो। हे प्रभु, भोगे जो भोग मैंने पहले उनका ना होवे सुमरण। कितने समय, रुक जाओ, कितने समय? बस जितने समय मर रहे उतने समय, ताकि हमारा सात्विक भाव से अच्छे स्वभाव से मरण हो जाए। भोगे जो भोग मैंने उनका न होवे सुमरण। अरे पगला पगला, सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति देखे नहीं गई है, तेरे तो सुमरण हुई है, और एक बार नहीं अनंत बार हुई। जब तक सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति है इन भोगों का सुमरण, सुमरण मतलब पुनः प्रवृत्ति, पुनः आचरण, स्वर्ग में जाकर के पुनः उन भोगों में तन्मय होगा, उन भोगों को भोगेगा। अब मैं भले ही कह रहा हूँ भगवान, भोगे जो भोग मैंने पहले उनका न होवे सुमरण। हाँ ठीक है, नहीं हो उनकी, मगर तुम्हें पता है इनको सुमरण तो छोड़, इनमें आचरण होएगा, प्रवृत्ति होएगी। क्यों होएगी? बधरी अंदर सम्यक मिथ्यात्व की। और अगर कोई जीव इस सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति को नष्ट करता है तो हे भव्यो, सारी अनंत काल तक के लिए भोगों के भोग का सुमरण नष्ट किया जा रहा है, भोगों का आचरण नष्ट किया जा रहा है, भोगों में प्रवृत्ति जो है अनादि से चल रही है उसको खत्म की जा रही है। इसको खत्म करो ना, धर्मात्मा निकट हो। अरे पगला, सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति चली जाए तो त्रिकाली के निकट हो जाएगा तू, स्व समय शुद्धात्मा के निकट हो जाएगा तू। अरे पगला, ये सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति के कारण से तू अंतर में ध्रुव से ध्रुव के निकट नहीं है। ये पढ़ना नहीं चाहिए, आज से पढ़ने की मनाही नहीं है, पढ़ो। तुम पढ़ रहे हो कम से कम, जब तुम तुम्हें बता पा रहे हैं, तुम्हारे अंदर की नसें पकड़ पा रहे हैं, और तुम पढ़ते नहीं तो फिर कैसे पकड़ते हैं? पढ़ने की मनाही नहीं है, हम भी पढ़ते हैं, हम भी कहते हैं,
हमारे भैया इनसे पूरा काम बनने वालों नहीं है। अगर सही में चाहते, कौन कौन चाहता है कि भोगों का सुमरण कभी ना, सुमरण तो छोड़ो, प्रवृत्ति भी इसमें भोगों में प्रवृत्ति ना हो, प्रवृत्ति तो बहुत बड़ी बात, सुमरण भी ना हो, कौन कौन चाहे, जल्दी बताओ। जौन जौन चाहते हैं भोगों का सुमरण इस जन्म में नहीं, साधि अनंत काल तक के लिए मिट जाए, भोगों की प्रवृत्ति साधि अनंत काल तक के लिए मिट जाए, वो तैयार हो जाए सम्यक मिथ्यात्व को खत्म करने के। क्योंकि ये प्रकृति आज इस प्रकृति की होने की वजह से, यद्यपि मैं भोगों में आसक्त नहीं हो रहा हूं, मैं पूजा पाठ में आसक्त हो रहा हूं, शुभ राग होने से पूजा पाठ नियम व्रत में प्रवृत्ति हो रही, मेरी भोगों में नहीं हो रही है, मगर वो सम्यक मिथ्यात्व के होने की वजह से मेरी पुनः 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 अनंत बार फिर भोगों में प्रवृत्ति। हाँ, सुख बुद्धि नहीं टूटी उसमें, आस्था नहीं टूटी उसमें, मानता नहीं टूटी उसमें। अनंत काल तक के लिए चले जाओगे, अनंत काल तक के लिए, एक काल दो काल तीन काल नहीं, अनंत काल तक के लिए भयंकर संसार की दलदल में गिर जाओगे। इसलिए उठो, कारण तरण स्वामी जी भगवान जैसे सदगुरु मिले और वो हमें चिता रहे हैं, जगा रहे हैं, और कैसी गजब की गाथाएं दे रहे हैं कि अपन, अरे भाई अपन कैसे समझ पाते सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति, वो तो बलिहारी है गुरु महाराज की, जो अपने सम्यक की शुद्धि की प्रेरणा दे रहे हैं, दर्शन की शुद्धि की प्रेरणा दे रहे हैं, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को जागृत कर रहे हैं, झकझोर रहे हैं, और अपन प्रमाद में पड़े, भावों में संतुष्ट है, कहीं शुभ में कहीं अशुभ में, वही में पटक रहा है मूड, वही में थत्ता मम्मा कर रहे हैं, वही में अपनी तीसरी कर रहे हैं, करो निगोज जाओगे। एक टूट गई रे, एक और तोड़ लो रे, अरे भगवान आत्मा, अरे भगवान आत्मा सुन तो रे, एक टूट गई बेटा, एक और तोड़ ले रे बेटा, बेड़ा पार हो जाएगा रे, 66 सागर की आयु रह जाएगी रे बेटा कुल रे। अरे बेटा तू छाई समय तो नहीं कर पा रहा, तो दूसरों तो तोड़ सकते रे, कम से कम सीमा कम तो कर ले रे। एक चली गई रे सम्यक मिथ्यात्व की रे, स्वानुभूति हुई थी, और स्वानुभूति के बाद जैसे ही अंतर से लगा कि मैं भगवान आत्मा हूं, तत्व का तत्व मात्र है मेरा स्वरूप, एक चली गई, अब जो दूसरी रह गई, जो दही दूसरी होने के कारण दही गुण जैसी प्रतीति है भगवान आत्मा, यानी एते भी श्रद्धा धरे, एते भी श्रद्धा धरे, 2 in 1। एते भी श्रद्धा धरे, एते भी श्रद्धा धरे, त्रिकाली स्वभाव की भी श्रद्धा धरे हैं, और कर्म प्रकृतियों की भी मानता धरे। अब ऐसा चर्चा ऐसे आत्मा में ऐसी झकझोरपना लगना चाहिए कि भैया आप तो उठो और संभलो और कुचलत जाओ, और इसको कुचलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अंदर में सावधान रहना है, अंतरंग में सावधान रहना है, और बार बार ये भावना भाना है गुरु महाराज से, जिनेन्द्र प्रभु सदगुरु तारण तरण देव के समीप बैठ करके कि प्रभु इस सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति में मेरी परिणति न जाए, इसके साथ में परिणमित न हो, बार बार ये छटपटाहट सहित भावना भाव, और जेते जेते पकड़ में आ जाए सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति, दियो उठा के दनादन, क्योंकि अंदर में ही समझ में आएगी, अंदर से ही पकड़ में आएगी, अंतरंग में दिखाई देगी। इसको खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए आपको सावधान रहना है विशेषता से अंदर में, क्योंकि राग की जो संवेदनाएं उठती हैं, लहरें उठती हैं, उन लहरों में, उन संवेदनाओं में आप अपने आप को संभाल के रखिए, बस इतना देखते जाइए, इतना ध्यान रखिए, इतना ध्यान रखिए कि आपने नमक की जगह शक्कर तो नहीं डाल दिया दूध में, चाय में, आपने शक्कर में, चाय में नमक की दूध जगह, वो शक्कर की जगह नमक तो नहीं डाल दी। इस सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति, इस सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति को कुचलना है बस, किसी ने कुछ नहीं कहा जी जी। ये भी जो आक्रोश आया ना, इसमें सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति का अर्क मिला हुआ है, कहीं कुछ है ही नहीं, न कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ बोलता है, न कुछ कुछ सुनता है, न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, न कोई सच्चा है न कोई झूठा है,
क्या है? कुछ नहीं है। जितनी भी धारणाएं प्रस्फुटित होती हैं, जितनी धारणाएं, कल्पनाएं, मान्यताएं, इनमें जो इनमें जो जान आती है वो सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति से आती है। जितना भी दोषारोपण होता है वो सब सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति से होता है। और नहीं तो ये मिथ्यात्व की प्रकृति चली जाती है, श्रद्धान गहरा हो जाता है। और श्रद्धान गहरा होता है तो गहन अपने स्वरूप के सम्यक श्रद्धान के बल पर मुझे ऐसा भासता है कि सारा परिणमन स्वतंत्र है, न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, न कोई मेरा है न कोई पराया है, न कोई सच्चा है न कोई झूठा है। सारा परिणमन ऐसा भासता है, सर्वज्ञ की सर्वज्ञता भासती है। जी जो जितना क्रोध आया, जो क्रोध अभी आया ना जी, ये क्रोध ही है। मानता में क्यों बैठा है? ये मानता में ही तो बैठा है। जब तूने किसी को बांधा नहीं तो तू क्रोधित क्यों होता है? इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं तेरे अंदर में ये मानता है, ये धारणा है। जितनी भी आपके अंदर आक्रोशित परिणति आती है ये सब सम्यक मिथ्यात्व को दर्शाती है। ये सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति की वजह से ही ऐसा सब कुछ होता है। मैंने ऐसा नहीं किया। अरे तू ऐसा करने वाला है ही नहीं। जी है ना, मैंने कभी किसी को नहीं बांधा। जी आए ना सम्यक मिथ्या। न मैं बांधने वाला, ना मैं छोड़ने वाला, न मैं जोड़ने वाला, ना मैं तोड़ने वाला। मैं त्रिकाली हूं। अगर मुझे इस बात को लेके आकर्षित हो रहा है ना, तो मेरे अंदर ये वाली पलट के आ रही है ना, मैंने ऐसा नहीं किया। मतलब तू करने वाला है इसलिए तू बोल रहा है मैंने ऐसा नहीं किया। तू करने वाला है इसलिए तुझे ऐसा नहीं। सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति की लगार चल रही है। जैसे अपन भोजन करा था ना बहन जी, तो जैसे तुम टमाटर नहीं खाओ तो टमाटर की लगार भी नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही ये अकेला खाली क्रोध नहीं था, ये खाली गुस्सा नहीं थी, ये इसमें वो प्रकृति डली थी मिथ्यात्व की। अच्छा एक प्रश्न पूछो, उस प्रकृति की वजह से ये क्रोध तीव्र हुआ या उस प्रकृति की नहीं रहने पर तीव्र नहीं हो सकता था? बोलिए, जवाब दो। बहुत अच्छा प्रश्न। उस सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति के रहने की वजह से ये क्रोध तीव्र हुआ। अगर वो सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति चली जाती तो ये तीव्र नहीं होता है। हो सकता था, चश्मा प्रकृति नहीं है। रहती, प्रकृति नहीं रहती तो वो मतलब अपने अंदर में नहीं, क्रोध तीव्र हो सकता था कि नहीं? हो सकता था। अभी अपन अपन लोगों की अपेक्षा से लो दीदी, अब अपन चक्रवर्ती की अपेक्षा से मत। अपन लोगों की साधना की अपेक्षा से लो, प्रेजेंट अपन अपनी साधना की अपेक्षा से लो। अगर वो सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति चली जाती तो फिर ये तीव्र नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कमजोर पड़ जाता है। अब ये पूछो कैसे पड़ जाता है? ये जो क्रोध रूप पर्याय है, ये दोषारोपण रूप जो भाव दशा है, इसको सिग्नल नहीं मिलता सम्यक मिथ्यात्व नहीं होने से। कैसा सिग्नल? कि नहीं इनने किया है ना ऐसा, इनने मेरे ऊपर ऐसा दोष दिया है, ये ऐसा करने वाले हैं और मैं ऐसा करने वाला हूँ। ये धारणा की पुट नहीं मिलती। उनकी छोड़ दो जी, अपन इसीलिए बोल रहे हैं कि अपन अपनी अपनी साधना तरफ देखें। आज प्रेजेंट में अपन अपने आप से विचार करें, क्योंकि उनके लेके विचार करेंगे तो काम नहीं बनेगा। अपन लेके विचार करें। ये पुट जो मिली ना दीदी, सम्यक मिथ्यात्व से मिली। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, न मेरे ऐसे भाव हैं। संस्कार कौन से? जैसे तो स्पष्ट करो ना, क्या कह रही? मैं ये इतना बताना चाह रहा हूं, जो संस्कार है क्रोध का, अहंकार का, कुबुद्धि का, दुर्बुद्धि का, दोषारोपण का, इसमें ये मंद हो जाता। आप ये हाँ भी तुमने जो बोला ना कि चक्रवर्ती की तो इतना तीव्र है, चक्रवर्ती की बात मत करो। आप अपनी अपनी बात करो, अपनी साधना की बात करो, अपने प्रेजेंट अपनी साधना के स्तर से अपने को देखो। नहीं हो सकता था ये तीव्र। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि इस क्रोध रूपी पर्याय के साथ एक धारणा नहीं, धारणा की जो पुट मिल रही है वो पुट नहीं मिलती। नहीं हो सकता था, दोष नहीं हो सकते।
क्रोध में दोष मिला है ना दीदी, क्रोध में दोषारोपण मिला है, क्रोध में ये मान्यता मिली है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ना मैं करने वाला ना नहीं करने वाला। सत्य ये है, मुझे इस बात को लेके नहीं लड़ना चाहिए कभी किसी से। जैसे मुझे कोई कहता है कि तुमने ऐसा किया, तो वो बुरी अपनी बुद्धि को लग रहा है यार ये मिथ्या आरोप हो रहा है हमारे ऊपर, मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। हमें इस बात को लेके नहीं लड़ना चाहिए। अगर ऐसे और क्या करना चाहिए, हमें इस बात को लेके दृढ़ हो जाना चाहिए, ना मैंने बांधा ना मैंने छोड़ा, मैं बांधने छोड़ने वाला हूं ही नहीं। इस पे अपना फोकस जाना चाहिए। मगर अपना इस पे फोकस नहीं जाएगा, अपना इस पे फोकस जाएगा ऐसा किया, ऐसा दोषारोपण कर किया जा रहा है, ऐसा मिथ्या आरोपित किया जा रहा है, इस पे अपनी बुद्धि जाएगी और आकर्षित होगी। क्योंकि अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला अगर ऐसा कर, तुमने बांधा तो तुम उसको कुछ मत बोलो, तुम ऐसा कहो ना मैं बांधने वाला ना छोड़ने वाला, मैं तो ज्ञाता दिष्ट सिद्धार्थ। तो अब तुम इसकी पुष्टि कर नहीं रहे, तुम और तुम क्या कह रहे हैं, अरे ऐसा कहा हमने, जबकि ऐसा किया ही नहीं। अरे भाई फिर वही वाली कर्तापने की बात आ गई, हमने ऐसा नहीं किया, हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है। ये सब बातें आ रही ना, इन सब बातों में मिथ्यात की प्रकृति काम कर रही है, सम्यक मिथ्यात की प्रकृति काम कर रही है। हम करने वाले हैं ही नहीं है, हम करने वाले हैं ही नहीं है। फिर वो कह रहा है ऐसा, तुम तो कहने दो, वो जो कह रहा है उसको कहने दो। अपन है ही नहीं ना, अपन ने बांधा ना अपन ने छोड़ा, अपन तो क्या था। फिर तो उसमें आक्रोशित नहीं होना, दुखी नहीं होना, दिमाग खराब नहीं करना, गायक भाव रखना। मैं तो पहले भी गायक था, आज भी गायक, मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान जो है सत्य, ये है अनंत सत्य। अब समझ में आया। अब ये क्रोध में, ये आक्रोशित में क्या मिला है, इस क्रोध और इस आक्रोशित में मिला है वही मिथ्या। यार जबरदस्ती को लांछन है यार, जबरदस्ती कहो जा रहा है, और हमने कहा जी ऐसे यार। तो अब इसमें क्या हो गया, क्रोध हो गया। तो वो जो धारणा बन रही है, धारणा बन रही है ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा, वो धारणा की पुट जा रही है क्रोध के साथ। समझ में आई? क्या समझ में आई बता। सबसे बड़ी जड़ तो यही लग रही है, इसका बैलेंस बनाते रहते हो, संतुष्टि करने के लिए कर रहे हैं सब, शांति नहीं मिलती तब तक। हम मतलब अपनी तरफ से बता, ये धारणा जो है ना, इस क्रोध को, इस अग्नि को तीव्र कर रही है। अपन चक्रवर्ती की अपेक्षा मत लो, नहीं तो स्वच्छंदी होंगे। अपन प्रेजेंट में ये देखो कि ये राग का पर्याय आया, ये क्रोध की पर्याय आई, ये देश की पर्याय आई, ये अहंकार का भाव आया, ये तीव्र गति इसकी क्यों है, इस प्रकृति की। आप समझ में आई दीदी? धारणा की पुट नहीं मिलती, धारणा की पुट मिल रही है असल में, कल्पना की पुट मिल रही है। कल्पना धारणा कैसी, इनने जेनने ऐसे, जेनने ऐसे, इनने वैसे। तो और अगर वो धारणा पुट नष्ट हो जाए ना, तो क्रोध सूको हो जाए, सूको। मगर हमें जान ही देखना है कि चक्रवर्ती को तो इतना तीव्र क्रोध की पर्याय है, तो भाई उनकी छोड़ो यार, तुम्हें है ना, तुम्हें तो तीव्र क्रोध आ रहा, तो तीव्र अहंकार आ रहा, तो तीव्र राग की पर्याय कर रही ना, तुम फालतू की बात मत करो। तुम्हें सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति तुमको गलाना है। प्रकृति गलेगी जब पर्याय नष्ट होगी, जो पक्की है। जैसे गुरु महाराज ने मिथ्यात्व के भी गलाव है, मिथ्यात्व के भी क्षय करो है, और राग देश रूप पर्याय के भी क्षय करो, दोनों नष्ट भाई उनकी एक साथ। ऐसे हम गुरु महाराज के शिष्य हैं, ऐसे हम गुरु महाराज के चेला हैं, ऐसे हम गुरु महाराज को मानने वाले हैं, सदगुरुदेव तारण तरण देव के शिष्य हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। आगे समझ में? तो इसलिए उद्यमी बने रहो, दृढ़ रहो, इस सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति को नष्ट करना है। सदा ज्ञाता हूं, ना अच्छा करने वाला हूं ना बुरा करने वाला हूं, ना पापी हूं ना पुण्यात्मा हूं, न साधक हूं, मैं तो सिद्ध हूं। मैं तो सिद्ध स्वरूपी हूं।
शुद्ध शाश्वत चेतना हूं, त्रिकाली हूं, परम पारनामिक हूं, अस्तित्व मात्र हूं। ध्रुव 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 के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए भैया अपने को आत्म स्वरूप को पकड़ना है मजबूती से, त्रिकाली स्व समय शुद्धात्मा की श्रद्धा करना है गहराई से, परम तत् परमात्मा का आस्था बहुमान निष्ठा जगानी है, और जितनी भी मिथ्या सम्यक मिथ्यात की प्रकृति इनको खत्म करके अपने ज्ञान को निर्मल बनाना है, स्वच्छ बनाना है। ये प्रेरणा है, और ये बार बार आ रही है चर्चा। और हमने कल आपसे कहा था कि हम इस चर्चा को छोड़ के अगर दूसरी चर्चा ले लेते हैं तो ये छल है, छल। छल उदाहरण भी दिया था, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को ऐसे दुकान चलती है वैसे दुकान चलती है, ऐसे दुकान खोलते हैं वैसे दुकान खोलते हैं, ये दुकान अच्छी वो दुकान, ये सब बातें बता और पैसा ना दे दुकानदारी करने के लिए, धन ना दे उसे दुकान में माल भरने के लिए, और दुकान की सब बात बताए, तो छल है कि नहीं? पहले पैसा रखे हाथ में, ले बेटा ये 5 लाख रुपया, ऐसे 5 लाख 10 लाख जो भी है रात में रख दे, और फिर कह दे बेटा ऐसे व्यापार किया जाता है वैसे व्यापार किया जाता है, इधर दुकान खोली जाती है उधर खोली जाती है, ग्राहक को ऐसे टैकल किया जाता है, तो सही है। ऐसे हम पूरी साधना सुनाए आपके, और त्रिकाली भगवान आत्मा को श्रद्धान को धन न हो पास में तो कलुग्रा होने पर छल है को छल। फिर वो साधना की पर्याय पकड़ा रही, साधना की पकड़ करा रही, भावनात्मक साधना छाती में लगा रही, जय राम जी, भावनात्मक साधना के दिमाग में बिठा दी, कर रहा है भाई भावनात्मक साधना को थत्ता मत, जो छल हमसे नहीं होना, हम नहीं करेंगे। इसलिए बार 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 इस मिथ्यात्व की प्रकृति को खत्म करने के लिए हम गाथा आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ये खत्म हो जाए, ये इसके लिए तैयारी हो जाए, कम से कम दृढ़ संकल्प हो जाए, तो आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगी। आज से ही निश्चय कर लें कि भगवान प्रभु छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगा, सम्यक दर्शन की शुद्धि करूंगा, इसको नष्ट करूंगा। आज मुझे स्पष्ट पकड़ में नहीं आ रही, पकड़ में भी आएगी। आज पूरे दिन पूरे समय जब जब राग की क्रोध की संवेदना उठेंगी तो मैं प्रकृति को पकड़ूंगा, जैसे आज हमने पकड़ी कि नहीं पकड़ी। जैसे हमें कितना तीव्र क्रोध आ गया था अभी बीच में, आया था ना, बोलो आया था ना, कि कभी मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलते थे, मगर वेदना बहुत भयानक थी वह, तो निकल पाए, मगर उसको वापस भी ले लिया हमने, क्षमा याचना कर ली, वो मिथ्या हो गया, वो कर्म कट गया, उसको समय याचना से नष्ट कर लिया। मगर इस क्रोध के काल में पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कि देखो इसमें सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति थी, ऐसी तुमको पकड़ना है। देखो इसमें सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति शायद ये धारणा धारणा के रूप में रहती है, व्यक्ति वस्तु की कल्पना और मानता धारणा के रूप में वो प्रकृति साथ में रहती है। तो पकड़ा कि नहीं पकड़ा, उसको पकड़ के उसकी निंदा करी कि नहीं करी, ऐसे ही हमें करना है, ऐसे ही हमें अपने अंदर में सावधान रहना है। अपनो अपनो काम बनाने रे भैया, अपनो अपनो काम बनाने। हमें तो सबसे ज्यादा आश्चर्य अमित भैया के जाने पर सबसे बड़ी बात ये लगी कि गजब गजब, जब उनकी अर्थी जा रही थी तो ये कीर्ति बहन जी ना खुरई वाली, तो वो ऐसी रो रही थी, कह रही थी हमारे गुरुदेव चले, हमारे गुरुदेव चले, हमारे गुरुदेव चले। ये शब्द उनके मुंह से निकले तो हमें भगभगा कर रुलाई आई, बहुत भयंकर। तब हमें प्रतीत भाव कि यहाँ पर महतारी बाप तो छोड़ो, भाई बहन तो छोड़ो, गुरु भी साथ नहीं देते, चले जाते जब उनका समय पूरा हो जाता है। तो फिर कौन शरण है, कौन सच्चो है, कौन अपनो, कौन सच्चो है कौन अपनो। बहुत तेजी से लगी ये चीज, और उसी उससे हमें एक प्रेरणा ये भी मिली, जैसे हमारे अंदर जो जिद्द है समझाने की कि भाई ये इसको बारीकी से ऐसा पकड़ लो, इस सम्यक मिथ्यात्व को नष्ट करना है और श्रद्धान को ऐसे शुद्ध करना है, ये जिद्द भी हमने अंतर में अपने अंतर में खत्म करने की तैयारी कर ली है। अब हम नहीं करेंगे जिद्द। समझना हो तो समझो, नहीं समझो तो मत समझो, तुम्हारी जैसी बात। जो खचोड़ खचोड़ का लगाने वाली जो प्रकृति रहती ना, वो नहीं रहेगी कि नहीं हाँ ऐसा करो, वो तो बहुत तीव्र परिणति उछलती है। और जब देखो जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की के कारण जीव की का दुर्दशा हो रही, बाप रे बाप। एक चली गई, दो ठई रह गई, तो एक चली गई और एक बाकी रह गई का जो 66 वो अर्धभुत परावर्तन, बाप रे बाप। और मिलो जुलो श्रद्धा, आधे तरकाली के आधे पर पर्याय की, 2 in 1। और जो आधे होते वो कौन होते, इतने भी है और इतने भी है, दो ही जगह कनेक्शन है। 2 in 1 होते हैं, वो मिश्र गुण स्थान कहलाता है। तो त्रिकाली परमात्मा को भी अपनी आस्था और श्रद्धा में रखें, और पर पर्याय को भी रखें।
परिणमन को भी रखें, संस्कारों को भी रखें, तो कम से कम इन संस्कारों की पर पर्याय की एक एक समय की संवेदनाओं की मानता श्रद्धा तो नहीं होना चाहिए। मात्र त्रिकाली की होके रहना है, मात्र त्रिकाली की श्रद्धा रखनी है, मात्र त्रिकाली की आस्था रखनी है। जब सब घर में रो रहे थे बहुत ज्यादा अमित भैया के जाने के बाद, तो हमने उन लोगों से एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी। मैंने कहा देखो अभी भी चेत जाओ, अभी भी समय है। जो कुछ तुम्हें मिला है तुम्हारे उपादान से मिला है, जो कुछ मिला है तुम्हें उपादान से मिला है। फोन पे समझा रहे थे, जो तुम्हें तुम्हारे उपादान से मिला है अभी भी श्रद्धा उठा लो और अपने स्वभाव में रख लो, क्योंकि यहाँ कोई किसी की झोली भरता ही नहीं है, न कोई किसी का श्रद्धे है ही नहीं। कहने की भाषाएं हैं ये सब कहने की भाषाएं हैं कि गुरु महाराज हमारे गुरुदेव हैं। अरे व्यवहार श्रद्धा है, व्यवहार श्रद्धा व्यवहार ही तक रहे, निश्चय का रूप ना ले। तुम्हारी श्रद्धा का श्रद्धे त्रिकाली है, केवल परम पारणामिक है। तुम्हारी आस्था का, तुम्हारी निष्ठा का केवल एक आधार ध्रुव शुद्ध आत्मा है। अभी भी कुछ नहीं गया है, देख लो ये स्वरूप चले गए। कौन शरण है, कौन साथ है? तुम्हारा स्वभाव उठाओ, अपनी आस्था स्वभाव में रखो। इस पर पर्याय में राग के निमित्त में अपनी आस्था मत रखो, अपनी श्रद्धा मत रखो। उनको ऐसा समझाया फोन पे हमने। सही है कि नहीं है? आज गुरु महाराज भी चले गए और जाए भी तो आपनो आपनो निमिष निमिष लेहू लेहू कहा, उन्होंने समझाया, सब कुछ किया और चले गए। हम उनकी याद में दुखी हो रहे हैं, जो हमारा स्वार्थ है, जो राग है। अरे उठाओ अपनी श्रद्धा रे। कीर्ति बहन जी कहने लगी हम भैया जी से जो भी बात सुनते थे वो हमारे हृदय में उतर जाती थी। हमने कहा बेटा तुम्हारी श्रद्धा थी इसलिए उतर जाती थी, जिसकी श्रद्धा जहां होती है उसको उतर जाती है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। इसलिए तो कहते हैं, एक की श्रद्धा होती तो उसकी बात पूरी उतरती, और अनेक जगह बटे रहो तो नहीं उतरती। तो श्रद्धा थी, मगर अब क्या करना है? अब वो जो श्रद्धा वहां थी, श्रद्धा का निमित्त गया है, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी वो श्रद्धा अपने स्वभाव में लाना है, त्रिकाली में लाना है। ऐसे गुरु महाराज भी चले गए और उनने उनके उनके प्रति जो श्रद्धा, बुद्ध करण बहन जी बोले थे ना, संस्कार का श्रद्धा। संस्कार का श्रद्धा जो होती है ना दीदी, वो पूरी बाहर ही बाहर रहती है। जो संस्कार का श्रद्धा होती है ना, वो बाहर ही बाहर रहती है। और जब निश्चय श्रद्धा होने लगती है, ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा की निश्चय श्रद्धा जागने लगती है ना, तो फिर पूरी श्रद्धा अंदर में सिमट जाती है। नहीं, संस्कार का श्रद्धा में अंदर की भी तरह है तो थोड़े पुट रहे थे संस्कारगत में जो पकड़ा था सब चीजें कि ऐसे सब लोग भी ऐसे ऐसे श्रद्धा है। हाँ बिल्कुल, जिस जीव के जैसे संस्कार होते हैं ना, वो जीव सामने वाले को वैसा ही चाहता है। हाँ, जो है संस्कार, जो है संस्कार वैसा चाहता है। तो ऐसे संस्कार रहे हैं पहले हमारे, गुरु 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 के श्रद्धा के रहे हैं ना हमारे संस्कार। मगर फिर भी हम एक बात कहें, जब संस्कार रहे हैं और संस्कारों का ऐसा हुआ, फिर भी हमारे हम अभी भी हम अंदर आत्मा से लग रही है कि त्रिकाली भगवान जो आज्ञा सम्यक बताया ना, उस आज्ञा में कैसे प्रोया जाता है, कैसे बांधा जाता है, कैसे उस आज्ञा में रखा जाता है, इस ये भाव भी उसके साथ था, ये भाव भी उसके साथ मिला हुआ था। ये बात भी सही कि जितने हमारे संस्कार रहे हैं और जितने संस्कारों के कारण बांधा है, तो वो भी सही है, हुआ है ऐसा। मार मैं गया था अधिष्ठा। फिर तुम कहोगे जो संस्कारों के कारण ऐसा हुआ तो गलती स्वीकार करना चाहिए ना, क्रोध क्यों कर रहे हो? चलो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। ये क्रोध कहीं ना कहीं जो आ रहा है ना, तुम्हें तुम्हारे फायदे के लिए आ रहा है, तुम्हें अच्छा होने के लिए आ रहा है। ये ठोकर मारी जो जा रही ना कहीं तुम्हारी प्रकृति टूट जाए, तुम समझ जाओ, इसलिए यार अब आगे तुम समझ जाओ। इसलिए समझ में आया? तो इस मिथ्यात्व की प्रकृति को कुचलते रहना है, जैसे आज क्रोध की प्रकृति को कुचला अपन ने। वो मिथ्यात्व की प्रकृति, क्रोध का नहीं, क्रोध के साथ जो मिथ्यात्व था। चलो स्वाति दीदी बताओ, क्रोध के साथ मिथ्यात्व किस रूप में था? बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी? आ रही है भैया, आ रही है भैया, गुरु की करुणा। गुरु की करुणा? क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए ना। भैया करुणा दिख रही है अभी हमें।
चलो, हम प्रश्न तो आपसे कुछ और पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि इस क्रोध की प्रकृति जो आई थी, इसके साथ सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति थी, कैसे कैसे जाने, कैसे पकड़े? ये पुट है उसमें, इन्ने ऐसा करो। अगर मान लो जैसे हमने ऐसा काम नहीं करो, फिर भी इन्ने ऐसा हमें दोष धरो है, हमने ऐसा नहीं करो ना, जबरदस्ती दोष मत करो हमें, दोष दो हमें मत दो मिथ्या आरोप ऐसा। तुम जब करने वाले हो ही नहीं, तुमने किया ही नहीं, तो तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? तुम तो ज्ञाता हो। नहीं, ये हमारे ऊपर मिथ्या, तुम्हारे ऊपर कौन आरोप लगा सकता? तुम तो त्रिकाली हो, तुम तो ज्ञान हो, तुम तो चेतना हो। वो जिस पर आरोप आरोप मढ़ रहा है वो पर्याय है, और तुम उस पर्याय को मान रहे हो, उस संस्कार को तुम मान रहे हो, इसलिए तुम ऐसे हो। ओम नमः सिद्धम, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दीप। बोले गुरु महाराज की जय। जिन वाणी माता करे भगत हो आरती जिन वाणी मैया, करे भगत हो आरती जिन वाणी मैया। वाणी मैया जिन वाणी मैया, वाणी मैया हो जिन वाणी मैया। करे भगत हो आरती जिन वाणी मैया, करे भगत हो आरती जिन वाणी मैया। कौन के मुख से आई हो जिन वाणी मैया, कौन के मुख से आई हो जिन वाणी मैया। तीर्थंकर के मुख से आई जिन वाणी मैया, करे भगत हो आरती जिन वाणी मैया, करे भगत हो आरती जिन वाणी मैया। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु मैया, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु मैया। सब ही तेरे गुण गाए जिन वाणी मैया, करे भगत हो आरती जिन वाणी मैया, करे भगत हो आरती जिन वाणी मैया। सात
तत्व और छह द्रव्यों को बताया मैया। सात तत्व और छह द्रव्यों को बताया मैया। वाणी मैया जिन वाणी मैया, वाणी मैया हो जिन वाणी मैया, करे भगत हो आरती जिन वाणी मैया। करे भगत हो आरती जिन वाणी मैया। जिसने तुमको अपने मन में बसाया मैया। जिसने तुमको अपने मन में बसाया मैया, उसने जीवन का सच्चा सुख पाया मैया। करे भगत हो आरती जिन वाणी 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 मैया। वाणी मैया जिन वाणी मैया। वाणी मैया हो जिन वाणी मैया। करे भगत हो आरती 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 जिन वाणी मैया। बोले जिनवाणी मातेश्वरी की जय हो। जय हो। जय श्री देव की आरती, गुरु की आरती की आरती, शास्त्री जी की आरती। जैन जय बोलिए, जय नमोस्तु। जैन जय बोलिए, जय नमोस्तु। जैन जय बोलिए, जय नमोस्तु। श्री गुरु महाराज की जय। सभी के लिए सूचना है, दोपहर में 3 बजे से श्री त्रिभंगी सार ग्रंथ आदि राजपे तत्व चर्चा हो रही है। आप सभी समय से जुड़ के उसका लाभ लें। इसी के साथ सभी से जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण, उत्तम जय क्षमा। जिनेन्द्र, जय तारण जय तारण। सच्चानंद, जय परमात्म, जय शिव।